आज हम देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स जो सीएसएस के अंदर है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको यूज़ करते हुए पूरी की पूरी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि ये भी नहीं हो सकता कि आप कोई लेटेस्ट आज के दिनों की वेबसाइट डिज़ाइन होती देखें और उसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स यूज़ ना किया जाए। चले हम भी देख लेते हैं, और यही वो टॉपिक था जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम पूरी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की तरफ लौट जाएंगे। मैं एक क्लास बना लेता हूँ कंटेनर, ओके, जो कि हमारा कंटेनर होगा और इसके अंदर हमारे आइटम्स होंगे। लेट्स सपोज अब मैं एक आइटम की क्लास बनाता हूँ। अब ये हमारा एक आइटम हो गया, इसको हम कुछ भी टैग्स ऐड कर सकते हैं, ओके। लेट्स सपोज अब मैं 1 ही ऐड कर देता हूँ, और अब यहाँ पे 2 और इसी को डुप्लीकेट करते हुए 3। हुआ ये कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे और हम टाइप करते हैं स्टाइल, और यूनिवर्सल सिलेक्टर को पैडिंग 0 कर देते हैं और मार्जिन भी 0 कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम कंटेनर को सिलेक्टर बनाएंगे और इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लैक्स। जस्ट आपने यही करना है और कुछ नहीं। अगर मैं इसको ओपन करूं लाइव सर्वर पे, गो लाइव, तो हमारे पास ये आइटम्स आ गए और अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें इसको, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हमारा कंटेनर था और यहाँ पे उसने हमें एक फ्लैक्स की प्रॉपर्टी शो कर दी है। और अगर हम इसी फ्लैक्स पर क्लिक करें तो ये हमें वो बता भी रहा है, ये इसने उसका जो बॉर्डर है लगा दिए और ये वो सारी की सारी बार वो लाइंस छोड़ रहा है। अभी उस पर हमने हाइट और विड्थ एडजस्ट नहीं की, सिर्फ हमने कहा है कि उसकी फ्लैक्स प्रॉपर्टी कर दो। और सीएसएस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चलें अब हम देखते हैं, फ्लैक्स तो हो गया। लेट्स सपोज हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं कुछ डार्क ब्लू, ओके। अब हम आएंगे आइटम्स पर, और आइटम हमारे पास सब पर हमने 3 हमारे पास आइटम थे और तीनों पर हमने एक ही क्लास अप्लाई की है। और इन क्लास पर फ़िलहाल अभी कुछ नहीं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क ऑरेंज और विड्थ, चलें पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल, ओके। फ्रंट से हम देखते हैं तो उसकी पैडिंग आ गई 50 पिक्सल और जो उसका बैकग्राउंड कलर था चेंज हो गया। अभी वो बॉक्स एक दूसरे के अंदर है, तो हम अगर मार्जिन दे दें 5 पिक्सल तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास कंटेनर था, ब्लू कलर का कंटेनर है जो कि उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास ये कुछ आइटम्स हैं। अभी 3 ही हैं, चलें अभी हम 3 को ही लेके चलते हैं। और ये जो हमारा कंटेनर है, लेट्स सपोज हम इसको विड्थ, जिसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे पास फ्लैक्स है, हम इसकी विड्थ दे देते हैं 90 VW, ओके। इस चीज़ को आपने देखना है। अब इसका कोई फ्लैक्स बॉक्स के साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ये जो हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से हम पहले यूज़ करते थे कि हम विड्थ को देते थे परसेंटेज के अंदर, ओके। तो वो हमारा जो भी बॉक्स होता था, जो भी एलिमेंट्स हम क्रिएट करते थे, तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाता था, क्योंकि परसेंटेज का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बनता। वो मोबाइल पर भी लिया जा सकता है, वो डेस्कटॉप पर भी, और वो टैबलेट की स्क्रीन पर भी। अब VW का मतलब ये है कि व्यू पॉइंट विड्थ। अब इसका भी वही परसेंटेज वाला ही मामला है कि जो आपको व्यू पॉइंट, जो भी आपको वो स्क्रीन मिलती है, उसका आपने 90% ले लेना है विड्थ के अंदर, ओके। तो बस यही इसका है, परसेंटेज रहे या सेम। तो इसी वजह से मैं VW यूज़ कर रहा हूँ कि व्यू पॉइंट विड्थ 90, अपने उसको घेर लेनी है जगह। तो अब उसने 90 घेरी
और एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे मार्जिन, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब भी आप मार्जिन किसी देंगे ऑटो तो वो इट सेल्फ सेंटर के अंदर आ जाएगा। वो बॉक्स जो आप जिसको आप मार्जिन ऑटो देंगे तो अब वो सेंटर के अंदर आ गया। उसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स है, जबकि इस कंटेनर की प्रॉपर्टी हमारे पास, मैं बैकग्राउंड कलर को ऊपर ले जाता हूँ, फ्लैक्स हमारा जो है यहाँ से गेम स्टार्ट हो रही है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कुछ डायरेक्शंस है फ्लैक्स की। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे फ्लैक्स और डायरेक्शंस को यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रोज़ के अंदर अगर हम कॉलम कर दें तो अब वो कॉलम के अंदर उसकी डायरेक्शंस आ रही हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वो रो के अंदर थी। अगर यही चीज़ हम कॉलम रिवर्स करें तो फिर वो रहेगी तो कॉलम के अंदर, लेकिन अब वो रिवर्स है। ये देखें, जो 3 था वो स्टार्टिंग पे आया, उसके बाद 2 और 1, मतलब वो रिवर्स, उसका ऑर्डर सारे का सारा रिवर्स हो गया। और रो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहीं पे ही है। अगर हम करें तो रो बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर आप रो रिवर्स कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसने रिवर्सिंग वैल्यू पे जाना है, राइट साइड पे। ओके, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है मैं वही रहने देता हूँ, अभी मैं चेंज नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे इनको ज़्यादा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जो हमारा लास्ट वाला आइटम था हो गया। अब मैं इसको रीसाइज करता हूँ। ये जो फ्लैक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है, जो सबसे इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। अब मैं स्क्रीन को रीसाइज कर रहा हूँ, अब वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, ये बाहर की साइड पे जा रही है हमारी स्क्रीन सारी की सारी। हम यहाँ पे आते हैं और ये जो कंटेनर है यहाँ पे हम फ्लैक्स रैप, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं आप रैप हो जाए तो अब वो रिस्पॉन्सिव होगा। अब मैं रीसाइज इसको करता हूँ, जैसे ही मैंने रीसाइज किया तो वो वाई एक्सिस पर आने लग गया। अब हम इसको दोबारा से रीसाइज कर रहे हैं तो वो आइटम वापस जा रहे हैं अपनी जगह पे। ठीक है, रो साइज के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमने उसको प्रॉपर्टी दी है कि आपने रैप हो जाना है। अब वापस हम स्क्रीन को छोटा करते हैं तो वो नीचे से खिसक रहे हैं जो बॉक्सेस है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और ये भी नहीं, अगर हम यहाँ से अगर आपने मज़ीद रिस्पॉन्सिव इसका चेक करना है तो इंस्पेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, और स्क्रीन को आप जितना छोटा करें आप कर सकते हैं। अब ये देखें, अब इससे ज़्यादा तो स्क्रीन छोटी नहीं हो सकती, इवन के ये यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिव है। और वापस हम इसको लेके जाते हैं तो वापस ये सब काम कर रहा है। हमने किया कुछ नहीं, जस्ट एक फ्लैक्स को यूज़ किया और वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। ओके, अगर आप मज़ीद आपने इसको चेक करना है कि वो मोबाइल पर किस तरह से शो होती है तो ये मोबाइल का साइन है, आप यहाँ पे क्लिक करें। इस जगह पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो मोबाइल का देगा। मोटो G4, गैलेक्सी S5, पिक्सल 2 और ये सारे मोबाइल्स हैं, उनकी स्क्रीन उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे गूगल को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी S5 तो हमारे पास ये मोबाइल पे इस तरह से नज़र आएगी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको फ्लैक्स रिवर्स भी कर रहा था, रैप रिवर्स। अब इसका कुछ सीन है, आप इसको चेक करें तो वापस अगर हम लेके जाएं तो अब ये रिवर्सिंग के अंदर है। पहले ये हो रहा था कि पहले वाली जो वो रो थी उसको वो पूरा करता था, और जो आइटम्स बच जाते थे उसको वो डाउन पे शिफ्ट कर देता था, एक एक गिराता जाता था जैसे ही स्क्रीन छोटी हो रही थी। अब वो ये करता है कि पहले वो जो डाउन वाली रो है उसको पूरा करता है और ऊपर से आइटम्स को खाली करता है। आप दोबारा इसको अगर चेक करें तो ये देखें, इस रो को उसने फिल किया और ऊपर जो आइटम थे उसको वो अब नीचे गिरा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये रिवर्सिंग ऑप्शन है। तो बहरहाल हम वापस जाते हैं और रैप पे ही रखते हैं। अच्छा जी, फ्लैक्स, आई थिंक हमने प्रॉपर्टी मिस्टेक कर दी। फ्लैक्स रैप और रैप। ओके,
उसके बाद आप आइटम्स को अगर आपने जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई आइटम्स अगर हम सेंटर में करें, चलें जी, अलाइन आइटम्स सेंटर, आई थिंक वो सारे का सारे जस्टिफाई कंटेंट, जिससे हम ये जो हमारे पास आइटम्स हैं इनको हम सेंटर में ला सकते हैं। तो जस्टिफाई आइटम्स अगर हमने सेंटर किया, सॉरी कंटेंट, आइटम्स नहीं कंटेंट, तो हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सेंटर भी है। अब ये फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स अगर स्टार्ट पे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट पे ही है, अगर आप एंड पे करना चाहेंगे तो वो एंड पे शिफ्ट हो जाएगा। यही जो फ्लैक्स है इस पे तो सेंटर में ही हम रखेंगे और ये सेंटर में आ गया और पूरे का पूरा रिस्पॉन्सिव है। इसको आप यूज़ करते हुए पूरे के पूरे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर डिव। अब ये देखें, इस चीज़ की आपको समझ आ गई, इसका क्या मीनिंग है, ये जो मैंने यूज़ की है। हाँ जी सर। जी, सबको आ गई, अगर किसी को नहीं आई तो वो बता दे। ये हमने पहले भी यूज़ की थी। ओके, अब इसका भी मीनिंग सेम है कि कंटेनर और कंटेनर के अंदर जितनी भी डिव हैं उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो यही है कि ये हमारा कंटेनर है और इस पर ये सारी डिव्स हैं, तो इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसको असल में मैंने किया ये कि हम चाहते थे कि ये जो हमारी क्लासेस हैं हम इनसे छुटकारा ले लें, हम इनको यूज़ कर सके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अब मैं क्लासेस का जो नेम है वो चेंज कर रहा हूँ, 4, 5 और 6। इस पर अगर हम अलग से प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो कर सकें। ओके, अब मैं यहाँ पे नंबरिंग भी चेंज कर देता हूँ, 5 और यहाँ पे 6। ओके, अब हम चाहेंगे कि ये हमारा जो आइटम्स 1 है इस पर हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो वो हम कर सकते हैं। डॉट आइटम, सर आपने दो दफा 5 दिया, जी 2 दफा 5 दिया क्लास आइटम क्लास 6 आइटम, वाला। अच्छा हाँ बिल्कुल, या मिस्टेक मैं कर गया था। ओके, अब यहाँ पे आइटम 1 की प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे इसको विड्थ देना चाहें, लेट्स सपोज हम 400 पिक्सल दे देते हैं इसको विड्थ। तो अब इस पर जो विड्थ थी 400 पिक्सल अप्लाई होगी। अगर हम 600 पिक्सल पे जाएं तो 600 पिक्सल इसको मिल गई और जो बाकी आइटम थे वो सारे के सारे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गए। हम चाहेंगे 600 नहीं, आप 100% ले लें। तो अब उसको जो विड्थ थी वो 100% मिली और बाकी जो सारे थे वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गए। और अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे किस तरह से रिस्पॉन्सिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है, तो यकीनन ये बला का रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक स्टेप हम वापस जाते हैं और इसको हम ख़त्म कर देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे। अच्छा, इस पर अब हम की फ्रेम्स को जिस तरह से हम कल, सॉरी की फ्रेम नहीं, मीडिया की फ्रेम हम बाद में देखें, तो मीडिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं मैक्स विड्थ और जब 800 पिक्सल आई थिंक। ओके, अब जब ये 800 पिक्सल पे जाए तो इसकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चले मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये था, हमने यूज़ किया था फ्लैक्स रैप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है इसकी जो डायरेक्शंस है, फ्लैक्स डायरेक्शंस जी, रोज के अंदर है कुछ कोई जो कहना, आपने किया ना कि बॉक्स में, क्या किया है? जो आपने भी किया ना कि बेस जो दी हुई है मीडिया वाले को, है ना, हम्म, इसमें कुछ और भी दिया जा सकता है, जैसे हाइट हो और कुछ इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी। आप जो कुछ मर्जी देना चाहें दे सकते हैं इसके अंदर। तो कलर तो नहीं, कल, हाँ जी, कलर कलर कल नहीं कलर। कलर कल हमने दिया नहीं था।
नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं, ये देखिए ना, आपने लिखा हुआ है मैक्स विड्थ। हम्म। तो ये इसकी जगह अगर हम कलर नहीं देना दे चाहे तो। सकते, नहीं दे सकते, हमने सिर्फ मैक्स विड्थ ही देनी है ना। उसको रीसाइज करने पे हम इसको यूज कर नहीं सकते हैं, नहीं, नहीं देते, नहीं देते कलर, यहाँ पे नहीं तो देते। हाइट, हाइट हाइट भी नहीं देते। मैं समझ रहा था शायद इसकी बॉडी के अंदर जो आपने क्लास में नहीं, तो वहाँ पे सब कुछ ये अच्छा यहाँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ विड्थ होगी। हाँ विड्थ दे, और मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ दे सकते हैं, मैक्स और मिन। अच्छा ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था ना फ्लैक्स डायरेक्शंस, बाय डिफॉल्ट वो रो के अंदर है। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो इसकी डायरेक्शंस है वो कॉलम के अंदर आ जाए। कब आए? जब वो मतलब 800 पिक्सल से कम पे आए। फ्लैक्स डायरेक्शंस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अब जो है हमारी क्लास को कॉल करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारी क्लास है, इस क्लास पर अगर हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी। कब होंगी? कि जब वो उसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल से कम आएगी। तो लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट वो रो है, तो यहाँ पे भी रो, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो रो के अंदर आए। हम अगर चाहें कि वो कॉलम हो जाए, तो आई थिंक ये हम चेक करते हैं कि अब जब उसकी, ये देखें, जब उसकी विड्थ कम हुई, मतलब 800 पिक्सल से कम हुई, तो वो कॉलम के अंदर। अब ये देखें वापस वो रो शेप के अंदर। तो आप इस तरह से भी इसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो रिस्पॉन्सिव तो है ही। हम वापस से 700 पिक्सल पे जाते हैं, और अब आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। ओके, तो इस तरह से आप फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए पूरे का पूरा रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, हम नेक्स्ट पे एक मैं और पेज बनाता हूँ, 9 नवंबर _2 और .html, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हम ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। हम चाहेंगे, ये हमारा पहले, मैं अब चाहूँगा कि ये जो हमारा आइटम्स है इसको मैं एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर लूँ। ओके, तो मैं कंट्रोल-Z करता हूँ, और ये जो हमारी मीडिया क्वेरी है मैं इसको ही ख़त्म करता हूँ, बाकी सारा सेम रहने देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आइटम 1 है, इसको मैं हेडर बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम आइटम 1 को कॉल कर लेते हैं, और इसकी हम विड्थ दे देते हैं 100 VW। ओके, अलाइन आइटम्स हम नहीं करते, टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर लेते हैं। तो हमारे पास उसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर के अंदर आ गया। अब एक और चीज़ है, अभी हमने इसको हाइट नहीं दी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको हाइट भी दे देता हूँ 50 पिक्सल की, तो 50 पिक्सल की इसको हाइट आई। और इसके बाद एक चीज़ आपने नोट करनी है, हमने यहाँ पे पैडिंग दी थी, ये देखिए मार्जिन भी दिया था और पैडिंग भी दी थी 50 पिक्सल की। तो वो हर एक आइटम्स को 50 पिक्सल की पैडिंग दे रहा था। अब जब ख़त्म की तो उसने पैडिंग भी उससे छीन ली। तो ठीक है, हम चाहेंगे कि ओके ठीक है, हम पैडिंग नहीं रखना चाहते। अगर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमें पैडिंग की ज़रूरत है, तो हम एक को इसको दे देते हैं 50 पिक्सल। तो इसको हमने 50 पिक्सल की पैडिंग दे दी। बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है पैडिंग की, हम हाइट उसकी 50 पिक्सल की है। 50 पिक्सल जो है हमें कम नज़र आ रही है, हमने एक हेडर बनाना है वेबसाइट का, तो हम 100 पिक्सल पे रखते हैं। और जो टेक्स्ट अलाइन था वो सेंटर हमने कर दिया, लेकिन एक्स एक्सिस में भी किया है। तो लाइन हाइट से हम 100 उसकी जो हाइट है वही हम लाइन हाइट को देते हैं, तो वो वर्टिकल भी वाई एक्सिस पर भी वो सेंटर के अंदर आ गया। ओके, हमारे पास हमारा हेडर बन गया। यहाँ पे हम हेडर की, वेबसाइट की हेडर की इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। हम लेआउट बना रहे हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारा जो आइटम है, लेट्स सपोज छोड़ें, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। आप इसी को डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पे आइटम 2 कर दें। लो जी, आपके पास आइटम 2 आ गया, और आइटम 2 आपका ये है। तो यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे मेन्यू, स्पेलिंग की मिस्टेक
कोई मसला नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसकी हाइट को हम 50 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मेन्यू आने और मेन्यू के अंदर टैब आएंगे, और जो लाइन मैनेज आएगी इसको भी हम 50 पिक्सल कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और ये जो मार्जिन है ये भी मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये मार्जिन जो है हमने आइटम को दिया था यहाँ पे, तो 2 पिक्सल कर देते हैं। ओके, 1 पिक्सल, तो ये ठीक है 1 पिक्सल पे। अब मेन्यू भी आ गया। नेक्स्ट, अब इसी को डुप्लीकेट करें और यहाँ पे इसको 3 कर दें, और इसकी हाइट हम चाहेंगे 200 पिक्सल, और इसकी जो लाइन हाइट है इसको भी हम 200 पिक्सल बना देते हैं। और यहाँ पे ये 3 है, तो 3 के अंदर हमने स्लाइडर को लेके आना है, तो यहाँ पे आपका स्लाइडर आ जाएगा। लेकिन 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 इसकी हाइट अभी भी कम है स्लाइडर के लिए, 300 पिक्सल ठीक है। अगर आप मज़ीद ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। ये जो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ रही है? जी, अगर किसी भी जगह पे कोई समझ ना आए तो आपने पूछ लेना है। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया। कंटेंट के अंदर बाकी तो हाइट हमने 300 पिक्सल हमारे पास काम होगी, 500 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पे भी 500 पिक्सल कर देते हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ठीक, ओके, आपके पास कंटेंट जो था उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, और ये आइटम हमारे पास 4 था। वन सेकेंड, मैं यहाँ पे जो इसका जो बैकग्राउंड हमने दिया था ख़त्म करते हैं, तो अब यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आ रहा है। तो मैं इसी को ही यहाँ पे नेक्स्ट, आप इसको कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा, आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे ये कलर सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ और सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। जब आपको एक सिंगल के लिए चेंज करना है, वैसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम एक ही यूज़ करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे जो टैक्स है इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास आइटम 1 है, और यहाँ पे इसकी मैंने फंक्शनैलिटी यूज़ की है, मैं आपसे नेक्स्ट में शेयर कर दूँगा। तो मैं कलर करना चाहता हूँ वाइट। ये मैंने CSS यूज़ नहीं की, आप इसको कर सकते हैं रैंडम से, कोई मसला नहीं। और इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा, जस्ट वो टेक्स्ट को वाइट करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो CSS जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। तो अब हम आइटम्स पे आते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं। हमारे पास कंटेंट का जो एरिया था, यहाँ पे हमने कंटेंट देना है, और अब हमने फुटर ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 पे गए हम, और फुटर के लिए हम जो हाइट देंगे वो 50 पिक्सल ही काफ़ी है, और यहाँ पे भी 50 पिक्सल। तो ये हमारे पास 5 वाला फुटर है, तो हम इसको रीनेम कर देते हैं यहाँ पे फुटर। तो ये हमारा फुटर आ जाएगा। उसके बाद ये 6 की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास लेआउट जो था वेबसाइट का डिज़ाइन हो गया। बाकी ये रिस्पॉन्सिव है ही, आप इसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास हेडर है, तो जाहिर सी बात है हमने अब यहाँ पे हेडर लेके आना है, वो आप यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास जो था लेआउट पूरे का पूरा बन गया। मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं।
अच्छा, अब एक और यहाँ से, इससे तो कोई नहीं आएगी, आप समझते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स हम कर देते हैं ताकि ये सारे का सारा फॉर्मेट के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे लेके आएंगे अपना हेडर, लोगो और कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहें। मेन्यू के अंदर आप मेन्यू लाएंगे, स्लाइडर के अंदर आप स्लाइडर लाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएसएस के अंदर स्लाइडर बनाना इंशाल्लाह। कंटेंट के अंदर कंटेंट और यहाँ पे आपका फुटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लेआउट बना सकते हैं।